मंडी दौरे पर पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने मीडिया से की बातचीत। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर कसा तंज। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की अहम घोषणाएं। सीबीएसई से जोड़े जाएंगे 100 स्कूल, कहा शिक्षा विभाग में पूरी हुई 7,000 भर्तियां। शिमला में प्रधानमंत्री ने की थी 1500 करोड़ देने की घोषणा। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। सीएम के मीडिया एडवाइजर ने किया पलटवार। शिमला में पेंशनरों ने मोर्चा खोलने का किया ऐलान। कई मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे पेंशनर। 14 अक्टूबर को बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। और हिमाचल सरकार पर देवभूमि संघर्ष समिति का आरोप, राज्य में जिहादी सोच को दिया जा रहा बढ़ावा। मुस्लिम समुदाय पर नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मंडी दौरे पर पहुंचे, जहां पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारत का हर जगह विरोध करना राहुल गांधी की फितरत में शामिल हो गया है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर और एयर स्ट्राइक के समय भी भारत में बैठकर पाकिस्तान का गुणगान गाते रहे। उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उन्हें भारत का विरोध करना जरूरी हो गया है? तो राहुल गांधी और उनके चमचों के पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए उमड़ रहे प्रेम के चलते आज उन्हें 90 चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है और अब वो उनकी बिहार चुनाव में भी हार निश्चित है। वहीं इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने हिमाचल कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान पर भी तंज कसा। अनुराग ने कांग्रेस को वादा चोर की संज्ञा देते हुए कहा कि क्या गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हैं? कांग्रेस की प्रदेश सरकार जनता से झूठे वादे कर सत्ता में आई है और देश में भी इनका यही हाल है। रोने की सी आदत पड़ गई हिमाचल की सरकार को। और कांग्रेस सरकार जो 10 गारंटियां देकर बनी थी, उनमें से एक भी गारंटी अब तक पूरी नहीं हुई। कहां है गारंटियां? कहाँ है वादे? कहाँ है महिलाओं का 1500 रुपया? कहाँ है 5 लाख सरकारी नौकरियां? कहाँ है 2 रुपये किलो गोबर और 100 रुपये लीटर दूध के वायदे? वो सारे के सारे वायदे और गारंटियां धरी की धरी रह गई। अब ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस के नेता केवल भारत सरकार पर तंज कसते हैं, जबकि भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की मदद हिमाचल प्रदेश की 93,262 मकान तो एक साथ हिमाचल को आज तक नहीं मिले, मोदी सरकार ने दिया। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए लगातार कदम उठा रही है। तो शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 100 स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जा रहा है और इसके लिए औपचारिकताएं जल्द पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक ढांचा और अवसर मिलेंगे। और वहीं रोहित ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार शिक्षकों की बेहतरी के लिए भी काम कर रही है। शिक्षकों के अलग से कैडर बनाने पर विचार चल रहा है, जिससे पदोन्नति और कार्यक्षमता में सुधार होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हिमाचल को केंद्र सरकार से 2 नए केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। ये विद्यालय शिमला जिले के कोटखाई और सिरमौर जिले के पावटा साहिब में खोले जाएंगे। तो इनके खुलने से प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 28 हो जाएगी। तो राजीव डे बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत भी काम जारी है और इसका मकसद आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूल स्थापित करना है। तो शिक्षा विभाग में अब तक 7,000 भर्तियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा 3,101 पदों को चयन आयोग को भेजा गया है। वहीं 900 टीजीटी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया नवंबर में शुरू होगी और 600 जेपीटी पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सरकार की जो कमिटमेंट है वो क्वालिटी एजुकेशन के प्रति है और बहुत से ऐसे निर्णय गत 3 वर्षों में वर्तमान सरकार ने हमारे विभाग में लिए, जिसके सार्थक परिणाम भी आपके सामने हैं। और वर्तमान में जैसे आप सीबीएसई स्कूल्स को अपने जो हमारे वर्तमान में गवर्नमेंट स्कूल्स है, लगभग जो प्रथम चरण में जिन स्कूल्स का चयन हुआ उसकी संख्या लगभग 100 के आसपास है। और जैसे मैंने पहले कहा, सोच यही है कि क्वालिटी एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूलों में और बेहतर हो, बहुत और अच्छी हो। इसी सोच के साथ ये निर्णय लिया गया है और इसकी जो मोडेलिटीज है, इसकी जो औपचारिकता है, वो वर्तमान में विभाग के द्वारा किया जा रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि अगले शैक्षिक सत्र से
ये जो चिन्हित आपके 100 स्कूल है, यहाँ पर आपके CBSE प्रारंभ हो। किस तरह से देखते हैं सर? ये एक उपलब्धि है समस्त प्रदेश के लिए, और इसमें हमारे 2 जगहों का चयन हुआ है, जिसमें हमारे, अगर हम जिला शिमला की बात करें, कोटखाई में हमारा ये केंद्रीय विद्यालय आपका आने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को 1500 करोड़ देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक हिमाचल को राशि नहीं मिली है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेता कांग्रेस सरकार पर केंद्र से मिल रही राशि का आभार न जताने को लेकर निशाना साध रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने इसको लेकर पलटवार किया है और बीजेपी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि हिमाचल सरकार को कोसने के बजाय केंद्र से आपदा के लिए जारी राशि दिलाने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो सब जानते हैं कि किस तरह से चल रही है। उन हालात के बावजूद आपदा से निपटने में सरकार जुटी है और ऐसे में भारत सरकार से मदद चाहिए और विपक्ष के लोगों को उससे बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री हिमाचल के दौरे पर आए और 1500 करोड़ देने की घोषणा की और अब 1500 करोड़ रुपए का जो जिक्र किया इसकी घोषणा हुई है, लेकिन ये किसके तहत मिलेगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बार बार पहले भी 1-2 बार जिक्र कर चुका हूँ, जो भाजपा के विपक्ष के नेता हैं उनमें इस तरह की होड़ क्यों है। अगर आप सहयोग करना चाहिए, ये नुकसान प्रदेश का है, प्रदेश की जनता का है, आप इसको इस नज़रिए से क्यों देखते हैं कि सरकार का नुकसान है। ये हिमाचल प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ है आपदा में। सड़कें, बिजली, पानी की स्कीमें जनता की स्कीमें हैं। अगर उनको दोबारा बहाल करना, उन पर स्थितियों में लाना जैसे पहले थी, जो वर्षों में बनी थी, तो उसके लिए स्वाभाविक तौर पे बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। और हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो सब जानते हैं कि किस तरह से चल रही है। उन हालात के बावजूद हमें भारत सरकार से मदद मिलनी चाहिए। विपक्ष के लोगों को उस पर बात करनी चाहिए कि बिल्कुल ये जायज़ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल के दौरे में आए, हम सभी लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री, कांग्रेस जन सरकार, उस बात को लेके बहुत खुश भी थे और उनका आभार भी प्रकट किया कि आपने दौरा किया। और उस दौरे का कारण क्या था? कारण यही था कि प्रदेश में बारिश की वजह से, बरसात की वजह से, बादल फटने की घटनाओं से बहुत बड़ा नुकसान 23 से भी ज़्यादा इस बार 2025 में हुआ था। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे उसको असेसमेंट करने, उसको देखने। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन में इस साल प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटी सेब का कारोबार हो चुका है। इसके अलावा MIS के तहत सरकार ने 80,000 मैट्रिक टन सेब की खरीद की है। अभी भी सेब सीजन जारी है और वहीं बीजेपी सरकार पर सेब को मंडियों तक समय पर नहीं पहुंचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी कभी भी किसान बागवानों की हितैषी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार भारी बारिश हुई और काफ़ी नुकसान हुआ है। सड़कों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सड़कें बंद पड़ी थीं, जिन्हें तय समय में खोला गया और बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंचाया गया। और इस बार अभी तक 2 करोड़ 60 लाख के करीब पेटियां मंडी तक पहुंचाई गई। इसके अलावा MIS के तहत 82,000 मीट्रिक टन सेब बागवानों से खरीदा गया है। मिलना चाहिए। हिमाचल भी देश का एक अभिन्न अंग है। जो भी केंद्र के पॉलिसीज है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। और हमें तो जो है दुर्गम परिस्थितियों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, और हमारे लिए तो पैमाने भी अलग होने चाहिए। अब जैसे राहत राशियों में जो पैमाना नीचे के इलाकों के लिए किया है, वही हिमाचल के लिए भी रखा हुआ है। संभव नहीं है सड़क के लिए 75,000 रुपये 1 किलोमीटर सड़क के लिए राहत राशि केंद्र दे रही है। तो आप बताइए 75,000 में क्या 1 किलोमीटर सड़क हमारे हिमाचल में हम इसको रिपेयर कर सकेंगे? तो ये तो हमारा अच्छा है। इस किस्म के और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब केंद्र की सहायता मिलनी चाहिए। आर्थिक तंगी से गुजर रही हिमाचल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने ज्वाइंट पेंशन फ्रंट बनाकर समय पर पेंशन न मिलने, 2016 से एरियर का भुगतान न होने, DA सहित मेडिकल बिलों का भुगतान न होने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। तो 14 अक्टूबर को पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी करने जा रहा है, जिसको लेकर
रणनीति बनाई जा रही है। तो शिमला में हुई पेंशनरों की बैठक के बाद ज्वाइंट पेंशनर फ्रंट हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने बताया कि पेंशनर को समय पर पेंशन नहीं मिल रही और नए वेतनमान का एरियर 2016 से लंबित पड़ा है, लेकिन सरकार देने को तैयार नहीं। मेडिकल बिलों का करोड़ों रुपए का भुगतान पेंशनरों को नहीं मिला है। तो महंगाई भत्ता 16% देय है। सरकार ने मई में 3% DA देने की बात कही थी, जो अभी तक नहीं दिया गया है। तो ऐसे में अब पेंशनरों का सब्र का बांध टूट गया है। कई बार सरकार को मांग पत्र देकर मांगे पूरी करने का आग्रह किया गया, लेकिन सरकार अनसुना कर रही है। भांति जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की हम दो गुट है, हमारे आपस में लड़ाई चल रही थी। तो उसके बाद जो एक गुट है उन्होंने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई थी। तो हमारी भी 3 दिन पहले मीटिंग हुई मंडी में, 2 दिन पहले सॉरी, और उसमें हिमाचल प्रदेश जॉइंट पेंशनर फ्रंट बनाया गया है, जिसके संयोजक श्री हरीश शर्मा जी है, वो जिला मंडी के प्रधान भी है और वो संयोजक बनाए गए हैं। और मुझे आत्माराम शर्मा जिसको चेयरमैन बनाया गया हूं, मैं इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का राज्य अध्यक्ष भी हूं। पर हमारा अभी कुछ केस चला हुआ है, उसमें ये बोला गया कि अभी फिलहाल आप वो नाम यूज। देवभूमि संघर्ष समिति ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर गजवाए हिंद की सोच को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने कहा कि शिमला में सोची समझी साजिश के तहत डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है। समिति का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, जबकि मुस्लिम समुदाय पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि हाल ही में उनके घर में एक शख्स ने शामली से आकर रेकी की और घर परिवार के लोगों को धमकाया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पुलिस प्रशासन पर किसी तरह का कोई विश्वास नहीं है। अगर आने वाले वक्त में दोबारा ऐसा हुआ तो वो खुद अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। देवभूमि संघर्ष समिति ने शिमला पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या कहें या हमारी व्यवस्था कहें, हुआ यूं कि हम पिछले 2018 से समाज सेवा में निवृत्त हैं। हर समाज सेवा के कार्य में तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। 1-2 साल से हम लोग जो ये शिमला में मस्जिद का मामला है उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसके बाद हम लोग गांव में प्रयास करते हैं, ये फेरी वाले आते हैं, हर कहीं ये रंग करने वाले आते हैं, जिहादी मानसिकता के लोग कहीं फूल बेच रहे हैं, कहीं कुछ बेच रहे हैं। हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन का मामला सरकार से उठाया। हमने 26 लोगों की सूची हिमाचल प्रदेश पुलिस, शिमला पुलिस गांधी जी को दी कि ये लोग मुस्लिम प्रवृत्ति के लोग हैं, ये फर्जी बाबा बन के यहाँ पे घूम रहे हैं। खोल के बैठ गई। हमने पहल करने जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से मैं हिंदू बहन बेटी दर्जियों का काम, दर्जी का काम जानती है, मैं उनसे आह्वान करूंगा, अपील करूंगा कि आप हमारे पास आइए। हम आपको जितना सहयोग हो सकेगा प्राइम लोकेशन में दुकानें खुलवा के देंगे ताकि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रह सके, क्योंकि सैलून और ये जो दर्जी की दुकानें ये लव जिहाद का अड्डा बन। प्रदेश के रोहडू क्षेत्र में जाति उत्पीड़न से एक 12 वर्षीय बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसी घटना के विरोध में और मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर आज दलित शोषण मंच और अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर को ज्ञापन सौंपा गया। दलित शोषण मंच के लोगों ने बताया कि प्रदेश में जाति संबंधित मामले बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो रोहडू में हुई घटना इसका उदाहरण है और वो लोग इस मामले में जांच और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग लेकर आए हैं। दलित शोषण मंच संयोजक आशीष कुमार ने बताया कि रोहडू की घटना बहुत दुखदाई है और इसकी जांच को लेकर वो सरकार और राष्ट्रीय मंच को भी ज्ञापन भेज रहे हैं ताकि मामले में न्याय हो और सरकार SC/ST मामलों पर लोगों को जागरूक भी करे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों। और जातिगत उत्पीड़न के साथ साथ ये जो बच्चों के साथ
जो दुर्व्यवहार होता है उसके श्रेणी में भी आता है। हमारे देश के जो संविधान में आर्टिकल जो 17 है, जिसमें छुआछूत विरोधी जो अभियान चला है कि पूर्ण रूप से जो छुआछूत को ख़त्म किया जाए, उन सभी कानूनों का भी उल्लंघन है। और ये देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। आज इसी मांगों को लेके हम ये जो 7 सूत्रीय जो मांग पत्र है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को और अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति आयोग दिल्ली, उन्हें भेज रहे हैं। इसमें हम मांग कर रहे हैं कि जो इस घटना की जो एक तो न्यायिक जांच कराई जाए और दूसरा जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत जो भी इसमें कानूनी प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, वो सजा। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।